लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। उस दिन में वोटिंग शुरू होनी है और 4 जून को परिणाम आ जाएंगे। इस समय लोगों की राय जानने जरूरी है कि लोग किस तरफ यानी किस पार्टी की तरफ रुझान है इस समय। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। फिलहाल गोरखपुर में मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट सुनील गुप्ता, दीवानी कचहरी। सुनील गुप्ता जी हैं और अधिवक्ता हैं। देखिए, प्रबुद्ध वर्ग भी है और कहीं ना कहीं माना जाता है कि अधिवक्ताओं का जो दिमाग है वो बड़ा शातिर और खतरनाक होता है। तो इस बार क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है? मान लीजिए आप तो अधिवक्ता हैं, लोगों के बीच बैठ रहे होंगे, कौन हावी दिख रहा है आपको इस फिलहाल? देखिए, चुनाव की चर्चा हो रही है। चाचा जो है फल बेच रहे थे, अभी आते हैं चाचा आपके पास भी ना, तो चाय पे चर्चा होती है, फल पे चर्चा कराएंगे आज चाचा। है देखिए, प्रेम है ये लोगों का। चर्चा के बीच में सेब ले आए हैं। कहीं जाइएगा नहीं चाचा ना, अभी आपके पास भी आते हैं। तो भाई साहब, क्या क्या फिलहाल मौजूद है अभी, क्या इस तस्वीर दिख रही है? देखिए, पहले तो नहीं, मैं 9 दिन व्रत है। नहीं, अरे यार, अभी गंदा हाथ जी रहता है। जी जी बताइए। पहला तो सभी भाइयों को, पूरी भारतवासियों को श्री रामनवमी का ढेर सारी बधाई दें। इस समय मेरा 9 दिन का व्रत भी है, माँ नौ दुर्गा का। जहाँ तक 2024 की बात है, हमारे तेजस्वी योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेताजी हो ही गए हैं। और 2024 की बात है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, किसी से नहीं लड़ाई है, एकदम स्वच्छ साफ। मैं इसलिए रोक रहा हूँ आपको, कुछ लोग ये कहेंगे या तो ये पार्टी के हैं या तो ये कहेंगे कि जिस बिरादरी से आप आते हैं उस बिरादरी का एक तरफा वोट भाजपा को जाता है, इसलिए आप भाजपा। ऐसी बात नहीं है। देखिए, बिरादर और धर्म की बात दूसरी होती है। अगर हम हिंदू हैं तो हम धर्म की बात करेंगे, अगर एक मुस्लिम है तो अपनी धर्म की बात करेगा। इसमें अगर वो अपने धर्म की बात करते हैं तो कोई गुरेज नहीं है। हम अपनी हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हमारा भी कोई गुरेज नहीं है होनी चाहिए किसी भाइयों को। सवाल पार्टी की बात नहीं है, सवाल जात की बात नहीं है, सवाल देश की बात है। अगर देश है सब कुछ है और सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। इतना महंगाई है, बेरोजगारी है देश में, उधर अलग अलग आरोप लग रहे हैं कि चाइना भारत में एंट्री ले रहा है, क्योंकि भाजपा बड़ा जो है मुद्दा बनाती है आतंकवाद का, कि आतंकवाद पे हमने रोक लगा दिया। आर्टिकल की बात करिए, 370 लोग 370 धारा बोलते हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 होता है, अनुच्छेद 370 है। और आर्टिकल 35, ये आप बताइए, पहले एक हमारे सोल्जर एक बुलेट चलाने के लिए, गोली चलाने के लिए परमिशन लेना पड़ता था, मर जाते थे, लेकिन गोली चलाने के लिए सोचना पड़ता था। अच्छा, ये बताइए, आप गोरखपुर में है, कश्मीर से क्या लेना है फिलहाल में? क्योंकि जो एक सामान्य वोटर होते हैं, मैं बता रहा हूँ। हाँ। देखिए, कश्मीर, आपने कहा कि आप गोरखपुर में रहते हैं, कश्मीर से क्या लेना देना है, ये तो पहले आपका जो प्रश्न है वो भी गलत है। पहला तो हिंदुस्तान का एक भाग है या नहीं, आप पहले बताओ। नहीं, एकदम है, क्यों नहीं है? आप कहिए नहीं है तो मैं नहीं चुप रहूं। भाई आप क्यों, हम भी हिंदुस्तानी हैं। नहीं तो आप कहें कि यहाँ गोरखपुर रहते हैं, कश्मीर की बात नहीं, तो मुद्दा आपका गोरखपुर से जुड़ा है, कश्मीर से मुद्दा की ही बात हो रही है सर जी। मैं मुद्दा की बात कर रहा हूँ। जब आर्टिकल 35 और 370 हटा तो ये 70 साल में कभी सोचे भी नहीं थे लोग कि ये हटेगा। क्या श्री राम मंदिर बन पाता? आप भी हिंदू हैं, हम मरेंगे, आप मरेंगे, चाहे कोई भी हिंदू धर्म का सनातनी धर्म होगा, वो राम नाम सत्य ही बोलेगा। तो ये कभी काल्पनिक महंगाई बेरोजगारी पे भी कुछ अपना महंगाई देखिए, जो सैलरी मिलती थी, हम लोग की अपनी बात कर रहे हैं, अपनी पहले मैं बात कर रहा हूँ, जो हम लोग एक छोटा सा फीस 50 रुपया 100 रुपया ले लेते थे, अब कोई भी अधिवक्ता भाई जनरल 200, जैसे उनकी सीनियरिटी है 500 ले रहे हैं। बढ़ा है कि नहीं? एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, वो 40,000 50,000 पाता था। अधिवक्ताओं का क्या रूप है फिलहाल? अधिवक्ताओं का देखिए, रूप की बात कर रहे हैं, दीवानी में बैठते हैं जी। आप तो आपसे मुलाकात हो चुकी है। रुख की बात है, देखिए, अलग अलग अपना अपना मेंशन होता है, अलग अलग सोच होती है। उसमें हम ये नहीं कर सकते कि सबका ही रुझान हमारे बीजेपी की तरफ है। मतलब मतलब मेजॉरिटी किसके तरफ है? मेजॉरिटी देखिए बीजेपी की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और इसमें कोई बात नहीं, गोरखपुर के रहने जी आएंगे तो मोदी जी, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। इस बार 4 रवि किशन के नाम पे आप वोट देंगे कि मोदी जी के? देखिए, मोदी जी के नाम पर देंगे। रवि किशन मतलब रवि किशन की बात नहीं है। जो यहाँ पे उठेगा, जैसे आप सपोज दैट उठ जाए, चाहे आप उठ जाए, जितना तय है, समझ रहे मेरी बात को? और यानी इनसे बात करके ये तय है कि चेहरा कोई भी हो, वोट जो है
मोदी के नाम पे पड़ेगा। और फिलहाल कुछ फल विक्रेता भी हमारे साथ हैं। एक बुजुर्ग चाचा है, फल बेचते हैं, अलग अलग फल देख रहे होंगे, कीवी, आम, तरबूज। आम आ गया चाचा मार्केट में? हैं? हाँ हाँ हम आगे। आम ठीक बक नहीं अभी? ठीक बा, खाई जाए। हैं? नहीं खाए नहीं खियाई नहीं, सेबुआ पहले खिया दियल गई है। ये बताई का स्थिति भाई, इस समय कहाँ के रहने वाले हैं? हम महाराजगंज। महाराजगंज के। हाँ। तो इस समय रानीगंज। चुनाव ना हो तो पता चला तक नहीं कुछ। अब हम साहब आबादी कार्ड दा के अली है, तब का हमके मालूम बा। हाँ। और गाँव का हाल है? गाँव का ठीक हाल है। हाँ। कोनो मुद्दा के लेके वोट डालल जाला कि नहीं साहब, कुछ नहीं, कोनो मुद्दा नहीं। मुद्दा उद्दा नहीं बाबा? कुछ नहीं। और का आपके लगेला बदलाव का भइल बा देश में? बदलाव भइल बा साहब, हर जगह सड़क बन गई बा, बिजली हमेशा मिला था। और कब से फल लगाया जाता है? हम साहब सन 85 से बाटी। गोरखेपुर में? हाँ। सन 85 से? हाँ, तो यहीं लगाया जाता है? नहीं, देवानी कचहरी थी। अच्छा, पहले कचहरी। हाँ। तो यहाँ का बदलाव भइल बा? यहाँ तो साहब पहले से बहुत बदलाव हो गया है। जैसे बीच चौराहे पर पतला सड़क था, वहाँ चौड़ा हो गया। और जहाँ जाने का रास्ता नहीं था, वहाँ पूरा आरसीसी हो गया। तो सड़क उड़क बदलाव भइल बा, बिजली हो गया। हाँ। अच्छा ये बताइए, महंगाई? महंगाई तो साहब चरम सीमा पर है। महंगाई बा? हाँ, हाँ। महंगाई तो चरम सीमा पर है। तो मोदी जी जानल जाता जो है। दाल 40 रुपया किलो बिक रहा था, वो दाल आज 140 बिक रहा है। गैस हुआ? और गैस जो 290 रुपया मिल रहा था, और वो आज घड़ी 1000 रुपया, 950 रुपया है। तेल? तेल तो जो 40 रुपया मिलत रहा है आज। राशन वैसे 5 किलो से का फर्क पड़ी साहब? 5 किलो से महीना भर में एक आदमी खा जी ले। राशनवा देत कौन बा? हाँ, अब दुकान वाला देला राशन कार्ड से। राशन कार्ड से? हाँ। अच्छा ये बताएं कि कौन कौन चुनाव में लड़ा था, कुछ पता बा आपके? अब वहीं तक कन्फर्म ना भइल कहूँ लड़ने का। तो कौन बात पे आखिर वोट आप लोग डाल देते हैं जब पते नहीं बा लड़त के बा? अब वहीं तक जब मालूम होई तब न बतावल जाए कि के। अभी नहीं पता? अब वहीं कहूँ नहीं पता बा। चलिए हम बता देते हैं, महाराजगंज सीट जो बा आपके, वहाँ से लड़त हम बीजेपी की ओर से पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री भी बाटा, और कांग्रेस की ओर से वीरेंद्र चौधरी, फरिंदा के विधायक वानो भी। बजरंग बहादुर। ये कहाँ लड़त? लड़त ये नहीं लड़त। अच्छा, पहले ये रहला ने जान यानी पता नहीं, बस वोट डाल दिया जाला है। कैसे वोटवा पड़ेला? जैसे क्यों कहा जाला कि अपने मन नहीं, जैसे अपने मर्जी से कि फला चिन्ह लेला है, फला वोट दिया। अच्छा, क्यों वाला बतावे है हाँ, कि ये पे देवे को? हाँ, तो महंगाई होंगाई झेलत वाटा। हाँ, महंगाई तो झेलल जाता। तो देखिए ये सच्ची तस्वीर है, और यही सच्चाई भी है कि अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके क्षेत्र से फिलहाल खड़ा कौन है। किसी एक चेहरे या फिर किसी के कहने पे वोट डाला जाता है और वही फिर सत्ता में बैठ जाते हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, ये इनका भी कहना था। फिलहाल अधिवक्ता थे एक, उनका भी यही कहना था कि चरम सीमा पे महंगाई है। फिलहाल इस बार का मुद्दा क्या बनता है ये तो जब वोट डलेंगे और जब चुनाव परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा। हम आप इस समय गोरखपुर में थे और कुछ लोगों से बात करके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि फिलहाल रुझान किधर है।